एक मिनट की देरी ने उसकी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। उस छोटी सी देर ने उसके भीतर एक पुरानी चोट को जगा दिया जो अब चुप नहीं बैठना चाहती थी। वो कक्षा में केवल 2 मिनट देर से पहुंचा था और जैसे ही वो कक्षा में दाखिल हुआ, शिक्षक ने उसे बुरी तरह से अपमानित किया। कौन जानता था कि अगले ही पल न केवल शिक्षक बल्कि उन सहपाठियों को भी जो उस पर हंस रहे थे, उसने मार डालने का फैसला कर लिया। सबको मारने के बाद उसे अचानक अभूतपूर्व राहत का एहसास हुआ। ये सब उसके दिल में बस एक कल्पना थी। 10 साल से परीक्षा में असफल रहे एक सिविल सेवा उम्मीदवार के रूप में उसे हमेशा लोगों की ठंडी निगाहों और उपहास का सामना करना पड़ा था। इस तरह के जीवन ने उसे बेहद उदास कर दिया था। इसलिए वो हर दिन अपनी पीठ पर बंदूक रखता था और कल्पना करता था कि एक दिन वो उस व्यक्ति पर गोली चला देगा जिससे वो नफरत करता था। लेकिन अभी तक उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी कमजोरी ने उन लोगों को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया था। उन्हें ये नहीं पता था कि जब ये छोटे लोग पूरी तरह से दुष्ट हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु निकट आ रही होती है। जियांग ताई ने अभी अभी खाना बनाना समाप्त किया था और अपनी सब्जियां लेने के लिए फ्रिज में जाने ही वाला था कि उसने पाया कि वे गायब हो गई थी। ये उसकी माँ द्वारा भेजी गई उबली हुई लोहे की मछली थी। ये उसके लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि वो इतने लंबे समय से घर से दूर था। इसलिए उसने अपने रूममेट से एक एक करके पूछा कि उसकी मछली किसने चुराई। पहले वाले ने उसे अनसुना कर दिया। फिर उसने दूसरे रूममेट से पूछा क्योंकि यह धूम्रपान निषेध क्षेत्र था। इस दौरान उसने दूसरे रूममेट को घर में धूम्रपान न करने की सलाह दी। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष हट्टा कट्टा था और जब उसने देखा कि वो इतना दुबला पतला है तो उसने उसे पीट दिया। वो तुरंत क्रोध से भर गया और बंदूक लेने अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन उसने काफी देर तक अगले कमरे की ओर इशारा किया लेकिन फिर भी ट्रिगर नहीं दबाया। शाम तक वो बस बैठकर अपना होमवर्क करना चाहता था। लेकिन ईयर प्लग लगाने के बावजूद वो अभी भी बगल वाली लड़की की आवाज सुन सकता था। लड़कियों को यहाँ वापस लाना स्पष्ट रूप से मना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। वो इससे और सहन नहीं कर सका। अप्रत्याशित रूप से उसके गुस्से का दूसरे पक्ष ने निर्मम उपहास किया जिसने ये भी कहा कि वो ईर्ष्यालु है। फिर दंपत्ति और भी ज्यादा शोर मचाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनके पास खुश होने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। जियांग ताई ने बंदूक निकाली और उन पर तान दी। फिर वो उस छात्रावास को ढूंढने गया जहाँ उसने दिन में उसे पीटा था और उस प्रशासक को भी जिसने उसे नीचा दिखाया था। वो उसे जाने नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने दरवाजा बंद कर दिया और जब चाबी उसकी उंगली में ठंडेपन से खिली तो उसने अचानक महसूस किया कि असली ताकत किसी को खत्म करने में नहीं बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर फिर से जीने की हिम्मत जुटाने में है। उसने बंदूक नीचे रखी और भीतर एक धीमी निश्चिंत सांस के साथ खुद को जीवन की ओर मोड़